तो आप लोग जानते हैं मैं ऋतिक कुमार MIT मेरठ से यह वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा रहा हूँ, क्योंकि यह जो थ्योरम है यह बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है AKTU यूनिवर्सिटी के मेन एग्जाम के लिए। रिलेशन बिटवीन आइंस्टीन कोफिशिएंट A एंड B, यह हमेशा कोई ना कोई हमेशा मेन एग्जाम में पूछ ही दिया जाता है कोई ना कोई तरह से। तो आइए इस थ्योरम को हम लोग ड्राइव करते हैं और इसको पूरा ब्रीफ से ड्राइव करते हैं कि आइंस्टीन कोफिशिएंट रिलेशन बिटवीन A एंड B कैसे ड्राइव किया जाता है। तो चलिए हम लोग ड्राइव करते हैं, आइए देखते हैं। हम लोग 2 से 4 स्टेप में ही इसको ड्राइव कर देंगे। तो चलिए पहला स्टेप हम लोग लगाते हैं। पहला स्टेप में तीन स्टेप आएगा, जिसमें रेट इक्वेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन, रेट इक्वेशन ऑफ स्पॉन्टेनियस एंड रेट इक्वेशन ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन। चलिए तो देखते हैं, आइए। फर्स्ट वी राइट रेट इक्वेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन इमिशन। एब्जॉर्प्शन इमिशन क्या होता है? चलिए, यह ग्राउंड स्टेट हो गया E1, यह एक्साइटेड स्टेट हो गया E2। तो ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड, यहाँ पर फोटोन है, तो फोटोन को कोई फोटोन है, इसको ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए ऐसे तो नहीं चल जाएगा, इसके लिए कोई एनर्जी देना पड़ेगा, एक्सटर्नल एनर्जी। तो यहाँ से h न्यू हम लोग एनर्जी इसको प्रोवाइड करवाते हैं फोटोन को, तब फोटोन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चली जाती है। इसी को रेट इक्वेशन एब्जॉर्प्शन इमिशन बोलते हैं। तो चलिए इसके डेरिवेशन को कैसे लिखते हैं यह देखिए। dN1 अपॉन dt इक्वल टू N1 B12 U ओमेगा, यह इक्वेशन 1 मान लीजिए आप लोग। यह जो N1 हो गया यह पॉपुलेशन हो गया, N1 हो गया यह पॉपुलेशन हो गया, U ओमेगा हो गया यह एनर्जी डेंसिटी हो गया, U ओमेगा हो गया वह एनर्जी डेंसिटी हो गया, B12 हो गया वह ट्रांजेक्शन हो गया, ट्रांजेक्शन कांस्टेंट हो गया। तो चलिए अब रेट इक्वेशन ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन के लिए देखते हैं। ये इक्वेशन 1 मान लिए, इसको आप नोट्स में उतार लीजिए। रेट इक्वेशन ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन, रेट इक्वेशन ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन। देखिए स्पॉन्टेनियस यह ग्राउंड स्टेट हो गया E1, यह एक्साइटेड स्टेट हो गया E2। तो स्पॉन्टेनियस इमिशन में क्या होता है, 10⁸ सेकेंड में ही यह नीचे आ जाए। तो चलिए यहाँ पर फोटोन है मान लीजिए, तो 10⁸ सेकेंड के सेंटीमीटर सेकेंड के अंदर में ही आना है। तो इसमें कोई एक्सटर्नल एनर्जी हमको देने की जरूरत नहीं है, यह अपने माने ही एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट आ जाएगी। तो चलिए इसको लिखते हैं डेरिवेशन के रूप में, dN2 अपॉन dt इक्वल टू N2A21, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो चलिए रेट इक्वेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन इमिशन जिसको हम समझा, इसका डेरिवेशन यहाँ पर है। रेट इक्वेशन ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन जिसको समझा, इसका डेरिवेशन यहाँ पर है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख लीजिएगा। और चलिए अब आगे लिखते हैं, आगे अब स्पॉन्टेनियस के लिए काम करते हैं। तो चलिए ठीक, रेट इक्वेशन ऑफ स्पॉन्टेनियस स्टिमुलेटेड इमिशन, स्टिमुलेटेड इमिशन, स्टिमुलेटेड इमिशन हम लोग या ग्राउंड स्टेट हो गया या एक्साइटेड स्टेट हो गया। यहाँ पर फोटॉन यहाँ पर है
इसको 10⁻³ सेकेंड के अंदर में ही यहाँ पर इमिट करना। तो इसको इमिट करवाने के लिए हम लोग बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी इसको प्रोवाइड करवाते हैं। बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी इसको प्रोवाइड करवाएंगे तो ये फोटॉन जल्द से जल्द यहाँ पर इमिट हो जाएगी। तो इसी को स्टिमुलेटेड इमिशन हम लोग बोलते हैं। तो चलिए स्टिमुलेटेड इमिशन के डेरिवेशन क्या होता है उसको हम लोग आज लिखते हैं। तो dN2/dt इक्वल टू N2B21 U ओमेगा। यहाँ पर U ओमेगा इसलिए दिया है कि इसमें बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी इसको इमिट करवाया है। तो यह डेरिवेशन 3 हो गया। तो चलिए यह डेरिवेशन 3 हो गया, इसको भी आप लोग नोटबुक में उतारिएगा। ऐसे मेरे साथ बनाते हुए चल रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं तो आप लोगों को समझ में आ जाए। बाद में इसको उतारने का तो कोई ज़रूरी नहीं पड़ेगा। चलिए आगे हम लोग अब काम आता है थर्मल इक्विलिब्रियम को। तो आइए समझते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम होता है क्या। या थर्मल इक्विलिब्रियम आगे इसका काम होगा। थर्मल इक्विलिब्रियम थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन समझते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है तो आप लोग जानते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, माने कि एक समानता के, एक बराबरी को ही थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो सपोज कीजिए कि एक कोई पात्र में कोल्ड वाटर है, एक पात्र में हॉट वाटर है और एक पात्र में जनरल वाटर है। तो कुछ समय के बाद यह कोल्ड वाटर ठंडा होके रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा कुछ समय के बाद। अब कुछ समय के बाद यह हॉट वाटर ठंडा होके रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा। और जो रूम टेम्परेचर पर का वाटर है वह तो रूम टेम्परेचर पर है। तो इसीलिए थर्मल इक्विलिब्रियम को मैं यह कुछ आपको देकर बतलाया हूँ कि आप लोग समझ सके। यह ब्रीफ दिया हूँ आपको। तो आइए थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है समानता बराबरी। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ अपवर्ड ट्रांजैक्शन इक्वल टू नंबर ऑफ डाउनवर्ड ट्रांजैक्शन नंबर ऑफ डाउनवर्ड ट्रांजैक्शन। तो चलिए हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ अपवर्ड ट्रांजैक्शन हम लोगों को क्या दिया गया है, एब्जॉर्प्शन। एंड नंबर ऑफ डाउनवर्ड ट्रांजैक्शन क्या है, स्टिमुलेटेड एंड स्पॉन्टेनियस इमिशन। तो चलिए लिखते हैं N1/dt। आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए लिखते हैं dN1/dt इक्वल टू dN2/dt प्लस dN2/dt। तो चलिए इसके स्थान पर इसका मान को पुट करते हैं। तो चलिए dN1/dt क्या था, N1B12 U ओमेगा। dN2/dt क्या था स्पॉन्टेनियस के लिए, N2A21। चलिए dN2/dt स्टिमुलेटेड इमिशन के लिए क्या था, N2B21 U ओमेगा। तो चलिए इसमें कांस्टेंट वैल्यू क्या है, U ओमेगा को कांस्टेंट लेने के लिए यह दोनों को एक तरफ लाते हैं। तो चलिए लाते हैं N1B12 U ओमेगा माइनस N2B21 U ओमेगा
यू ओमेगा इक्वल टू n2 a21। तो चलिए इसको कांस्टेंट लेते हैं, इक्वल टू 2 मिनट यू ओमेगा n1 b12 माइनस n2 b21 इक्वल टू n2 a21। तो u ओमेगा इक्वल टू n2 a21 अपॉन n1 b12 माइनस n2 b21। तो u ओमेगा इक्वल टू a21 n1 से कट जाएगा, n1 n2 n1 अपॉन n2 कॉमन लेंगे तो इसको कट जाएगा, तो बच रहा है हमारे पास b12 माइनस b21। इसको इक्वेशन 4 मान लीजिए। इक्वेशन 1 2 और 3 वहाँ पर हम लोग को मिल गया था, यह इक्वेशन 4 हो गए। तो अब चलिए अब लगाते हैं थर्मल रेट इक्वेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, रेट इक्वेशन ऑफ स्पॉन्टेनियस, रेट इक्वेशन ऑफ स्टिमुलेटेड और थर्मल इक्विलिब्रियम का मान हम लोगों को आ गया है अब तक। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब लिखते हैं फॉर बोल्टमैन डिस्ट्रीब्यूशन। बोल्टमैन डिस्ट्रीब्यूशन तो क्या होता है, n इक्वल टू n नॉट ई n इक्वल टू n नॉट e के पावर e अपॉन के टी। अब n1 इक्वल टू क्या होता है, n1 इक्वल टू ई नॉट ई टू टी के पावर e1 अपॉन के टी। n2 का मान क्या होता है, n नॉट ई टू ई माइनस पावर e2 अपॉन के टी। अब यह पूरे का मान हम लोग इक्वेशन 4 में पुट करेंगे। तो नाउ putting the value n1 and n2 in इक्वेशन 4। तो हम लोग यह पूरे का मान इक्वेशन 4 में पुट करेंगे तो n1 अपॉन n2, n नॉट तो लमड़ जाएगा यहीं पर, तो बचेगा हमारे पास क्या, u ओमेगा तो यहाँ पर चलेगा a21 अपॉन बचेगा हमारे पास e2 माइनस e1 एंड b12 माइनस b21। तो चलिए तो आगे इसमें हम स्टेप लिखेंगे प्लैंक रेडिएशन लॉ के रूप में लाने के लिए। तो इसको लिखते हैं, सजाते हैं, u ओमेगा इक्वल टू a21 अपॉन b12 e अपॉन e2 माइनस e1। e2 माइनस e1 का हम लोगों के मान पता है h न्यू होता है, तो e के पावर h न्यू अपॉन के टी माइनस बी ओ। यहाँ पर देख लीजिए हम लोगों को कुछ छूट गया है, यहाँ पर हम लोग अपॉन के टी नहीं लिख पाए, तो यहाँ पर लिखे के टी, यहाँ पर भी के टी लिख लीजिए अपॉन में के टी, और यहाँ पर तो के टी है है।
तो यह कोई सिली मिस्टेक है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग इस डेरिवेशन को बढ़ाते हैं। तो b माइनस में हम लोग यहाँ लिखिए b21, यहाँ पर 1 भी छूट गया है, आप लोग यह कंसाइड कर लीजिए b12। तो इसको इक्वेशन हम लोग 5 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 5 मान लिए। तो चलिए अब ना प्लैंक रेडिएशन लॉ के लगाते हैं यहाँ पे। यहाँ पर जो 1 छूट गया था अपॉन KT छूट गया था, वह आप लोग देख लीजिएगा अपना से, और इसको स्क्रीनशॉट लेके बढ़िया से अपने नोटबुक में उतार लीजिएगा। नाउ प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। ना प्लैंक रेडिएशन लॉ क्या होता है, U ओमेगा इक्वल टू 8 पाई h न्यू क्यू अपॉन सी क्यू इंटू e पावर h न्यू अपॉन KT माइनस 1 एबव पूरा के 1 अपॉन e h न्यू बटा में KT माइनस 1 एबव 1 अपॉन इसका यह फॉर्मूला होता है। तो चलिए अब आगे लिखते हैं हम लोग, इसको कंपैरिजन करते हैं। इसमें क्या भी आ रहा है, यह दोनों एक जैसा है। तो लिखते हैं A21 अपॉन B12 इक्वल टू, इसको इक्वेशन आप लोग 6 मान लीजिए है। अब आगे का काम कीजिएगा। A21 अपॉन B12 8 पाई h न्यू क्यू अपॉन सी क्यू, इसको इक्वेशन 7 मान लीजिए। अब हम लोग को बच गया क्या, इसका कंपैरिजन करवाना है -1। तो लिखते हैं आप और B21 अपॉन B12 इक्वल टू 1, देन B21 इक्वल टू B12 इक्वेशन 8। जो यह इक्वेशन 7 और 8 है वही आइंस्टीन कोएफिशिएंट रिलेशन बिटवीन 1 एंड 2 है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।